गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। बंगाल वालों शेर जरा तवज्जो तलब है, शेर आपसे तवज्जो मांग रहा है। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तस्करे सुल्तान अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। आप शेर सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और ये शेर जो पेश कर रहा हूं, ये नौजवानों की जो टीम है, ये जमात खुद को रोक नहीं पाएगी। शेर ही ऐसा है, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। और जब बच्चा पैदा होता है तो जिंदा होता है, उसे नहलाया जाता है, वो बच्चा जिंदा है, उसे जिंदा रहना है। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो जाता, उसे क्यों गुस्ल देते हो? उसे तो कब्र के अंदर ही जाना है, वहां मिट्टी में ही पहुंचना है, गुस्ल की जरूरत क्या है? तो मेरी अकीदत कहती है गुस्ल देकर दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है। आने वाला जो शेर है इसी मफहूम को साथ लिए हुआ है, तवज्जो साथ लिए हुए ये मफहूम शेर आ रहा है समात करना कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, वक्त कम है तो नारा भी छोटा होना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। तो ये शेर नौजवानों तख्ती दिल पे नोट कर लेना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना कि नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और खुद को हाजिर करो, मोहतरम नदीम रजा फैजी ने जो शेर पेश किया था, और एक शेर जो रुखे मुस्तफा के हवाले से हजरत जाबिर की रवायत सामने आ गई थी, वो रवायत जिस तरह सामने आई, इस शेर के बाद भी एक तारीखी वाकया सामने आने वाला है। समात करना, उनका फक्र, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।
मोहब्बत से बोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की चश्मे इनायत है। हजरत अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, हजरत उमर को अदालत का शहसवार बना दिया, हजरत उस्मान गनी को सखावत का शाहकार बना दिया, हजरत मौला अली को शुजात का आलमबरदार बना दिया। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका की रहमत जब जोश पे आई है और आका देने पे आए हैं, आका जब देने पे आए सुभान अल्लाह, तो अपने गुलामों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा रहे हैं। और ये तकरीर मेरी बहुत मशहूर है, तो मैं मशहूर तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि हटकर एक ऐसी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करने वाला हूं कि वो सुनने के बाद आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हम इस वक्त कहाँ हैं? कानोपुर। नाम याद आपको रह जाएगा। हाँ, देखिए नदीम रजा फैजी भाई का जो गांव है उसका नाम है कानो। मधुपुर से करीब है, मैं जा चुका हूं, कई बार जा चुका हूं कानो। और ये है कानोपुर, यानी कानो और कानोपुर दोनों में बहुत हद तक मुताबिकत है। तो कानोपुर वालों ने कानो के शायर को बुलाया, तो अपने कानों को गुफ्तगू से करीब कीजिए, और जो मैं अर्ज कर रहा हूं कानों के जरिए दिल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम कानोपुर में हैं, अपने नबी पे नजराने दुरूद पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और दुरूद शरीफ की इनफिरादियत ये है, दुरूद शरीफ का तशख्खुस ये है कि आप गौर करें, हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजे रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने सदका दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, तरावी की नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं मालूम नहीं, कुरान की तिलावत सुनी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, एतिकाफ किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राशि करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। नौजवानों के अंदर जो जोश है और जो बेदारी है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पेश किया करो, आका की बारगाह में दुरूद पेश करोगे, कानोपुर से पेश करोगे फिर भी आका सुनेंगे, और कानों से सुनो पेश करोगे फिर भी आका सुनेंगे। कानों में रहकर पढ़े फिर भी आका सुनेंगे, कानोपुर से सुने फिर भी आका सुनेंगे। आप इस वक्त मुर्शिदाबाद बंगाल में हैं, जिला आपका मुर्शिदाबाद है, आप मुर्शिदाबाद से दुरूद पढ़ें, आका सुनते हैं। आप हैदराबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप नजीबाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप निजामाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप मुरादाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप बरेली शरीफ से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। रामपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप शाहजहांपुर से दुरूद शरीफ पेश करें,
करें, आका सुनते हैं। आप रायपुर से बिलासपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप कोलकाता से दुरूद पढ़ें, आका सुनते हैं। मालदा से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। फरक्का से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप मुंबई से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, यानी मशरिक व मगरिब से मालो जुनूब, कायनात के किसी गोशे से अपने नबी पे दुरूद पेश करोगे तो आका इस शान से सुनते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। एक ही नौजवान क्यों आया? ये 5-6 जो और हैं, इन्हें बुलाने के लिए क्या मुझे भी हर हाल में मनकबत का शेर ही पढ़ना पड़ेगा? ये कहाँ लिखा है बताओ? और ये कहीं नहीं लिखा है तो इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करो, इंसाफ। मैं एक शेर पेश करता हूं, एक शेर पेश करता हूं कि हमारे आका सुनते हैं कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दुरूद शरीफ। आवाज मेरी गिरफ्ता है, कोशिश कर रहा हूं। पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल ले खुदा दुरूद शरीफ। अभी दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पता न क्या किसका इंतजार कर रहा है। नौजवान, नजराना दो या मत दो, लेकिन यहां बैठो, आओ फारिग होकर आ जाओ। तो आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। जरा खुद को तैयार कर लीजिएगा। पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। आपसे मेरा मुतालबा नहीं है। क्या हुआ? किसका फोन आ गया? ऐसा लग रहा है जैसे इस्राइल का और फलस्तीन का मसला सुलझाने के लिए इतनी तेजी से जा रहा है जैसे आज मसला हल कर देगा। रात के 12:30 बजे 18-20 साल के नौजवानों के पास फोन आते हैं। ये 55 साल का नौजवान, पता कीजिए इनके पास फोन आया कहां से। मिलकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सब खैरियत है ना? माशाअल्लाह। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, हमारे आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। रात के 12:30 बजे के बाद मुस्कुराना और खुश तबीयत के साथ तशरीफ रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब देखें आका हमारे सुनते हैं। हदीस शरीफ समाप्त करें। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। हजरत अबू दरदा ने पूछा, वबादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है।
कानोपुर के मुसलमानों, मुर्शिदाबाद बंगाल के मुसलमानों, अपनी तवज्जो करीब करो। मैंने एक रवायत पढ़ी है कि हाफिज़े कुरान अगर इंतकाल कर जाए तो हाफिज़े कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज़े कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज रहता है। अब मुझे कहने दो, जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज रहता है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा, जाने आलमीन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। लिहाजा मुझे आला हजरत की जबान में कहना है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये क्या है, इजाजत है क्या, जाने की इजाजत है? आप घर जा रहे हैं या वापस लौट के अपने अच्छा, ये है अक्ल सलीम कि माशाअल्लाह अपनी कुर्सी से उठकर राइट साइड से आकर लेफ्ट साइड से लौटकर फिर वहीं जाकर बैठ रहे हैं। पूरी महफिल को इन्होंने हिसार में ले लिया। माशाअल्लाह, तो मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं, और आका की बारगाह में हर शय नजराने सलाम पेश करती है। मेरे आका को हर शय जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम आका के सहाबी फरमाते में प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था, मक्का शरीफ से बाहर निकल गया, एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। आका गुजर रहे थे, हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। ये बोलने का मकाम है, बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, सब उठाओ बोलो या रसूल अल्लाह। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। हसन भाई तवज्जो रखें, हसन साहब अल्लाह सलामत रखे, बहुत खुश मिजाज हैं और उलमा नवाज हैं, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और पूरी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। अब इजाजत दो तो यहाँ पे एक शेर पेश करता हूं मैं। ऑपरेटर साहब आवाज तेज करो, मैं एक शेर पेश करता हूं कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुदे, जिब्राइल भी है दम बखुदे, मुस्तफा किधर किधर गए। एक शेर और है काबिले गौर, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई, हिरनी बोली मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मैं इस जुमले का उर्दू में तर्जमा करता हूं। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह।
हिरनी को खुशबू मुस्तफा मिल गई। मुझे पता नहीं यह है कि हर शय नबी को जानती है। अब मैं इसके बाद एक ऐसी रिवायत पेश करने वाला हूं कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, तवज्जो मरकूज रखें। अब आका ने हिरनी से मुखातब होकर फरमाया, हिरनी इरादा क्या है? तो हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। मेरे आका, असल में यहाँ पे बैलेंस बन नहीं पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि खड़ा हो जाऊं। पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए। अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगी और अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। आका जानवरों की बोली भी समझते हैं, क्योंकि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, हैवानात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कुल कायनात के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमाल वालों के लिए रहमत, जुनूब वालों के लिए रहमत। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका जानवरों के लिए भी रहमत है। आका ने हिरनी को इजाजत दी और खूंटे से बांध कर आराबी ने रखा था। आका ने थोड़ी देर की मोहलत दे दी, रस्सी ढीली कर दी, हिरनी चली। इधर आराबी उठकर बैठ गया और आराबी ने प्यारे नबी को पहली बार देखा था। आराबी ने कहा, आप कौन है? मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, आपने मेरी मेहनत को जाये कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद मैंने हिरनी को पकड़ा था, आपने मेरे शिकार को यूं ही छोड़ दिया, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। प्यारे आका ने मुस्कुराया और फरमाया, ओ आराबी, हिरनी गई है, बच्चे को दूध पिलाकर आएगी। आराबी ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हिरनी चलकर मौत के मुंह में आएगी? ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती। वो नहीं आएगी। आका ने फरमाया आएगी। कहने लगा नहीं आएगी। आका ने फरमाया आएगी। बोला आराबी नहीं आएगी। अब आका ने मुस्कुराया, फरमाया, ओ आराबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। ने कहा, अगर हिरनी आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी आ गई। आका ने फरमाया, ओ आराबी देख, हिरनी आ गई। पहला काम यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दिया। अब हिरनी चली और कलमा पढ़ती भी चली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाखिले इस्लाम हो गया आराबी। बंगाल के मुसलमानों, तवज्जो चाहूंगा, आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, और चैनलों पर भी ये बकवास किया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर से फैला है, इस्लाम तशद्दुद से फैला है। इस तरह का बकवास टीवी चैनलों पे डिबेट में किया जाता है। मैं उन्हें मुखातब करना चाहता हूँ, हकीकत तो यह है कि इस्लाम तलवार से फैला तो है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं फैला है, मोहब्बत की तलवार से
से फैला है, अखलाक की तलवार से फैला है, किरदार की तलवार से फैला है, अखलाक मुस्तफा से फैला है। नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ व करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हाथों को उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद, बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम, मुसलमान मुसलमान, हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को हर शय जानती है, आका को हर शय पहचानती है। सुनो हदीस शरीफ, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा 402, अन इब्न अब्बास क़ाल जा रजुल इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा अरफ़ु अन्नका नबी, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दअउतु हाज़ल इज़्क़ मिन हाज़िहि नख़ला अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फ़दअहु फ़जअल यंज़िलु मिनन नख़ला हत्ता सक़ता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि आदा फस्लम अल आराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे आका को हर शय जानती है। दुआ करें कि मेरी जो तकलीफ है, सर में तकलीफ अचानक हो गई है, अब हवा बदलने से, मौसम बदलने से, पानी बदलने से अचानक अभी 2 घंटे पहले ये तकलीफ शुरू हुई, लेकिन प्यारे नबी की मोहब्बत की बात हो रही है, प्यारे नबी की अजमत की बात हो रही है। शान रिसालत बयान कर रहा हूँ और शान रिसालत बयान करने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। यही मेरा मशगला है, यही मेरा काम है। लिहाजा तकलीफ तो है, लेकिन तकलीफ को नजरअंदाज इसलिए कर रहा हूँ कि भाई बगैर तकलीफ के, अगर तकलीफ न हो तो लोग जिक्र तो करते हैं, ये कमाल की बात नहीं है। शिद्दत की तकलीफ में भी जिक्रुल्लाह हो, जिक्र रसूलुल्लाह हो, यही तो मोहब्बत है। लिहाजा तकरीर में कोई कमी नहीं पाएंगे आप इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। और हम तनगोश है, तिरमिजी शरीफ की हदीस पेश की है, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा 402। एक आराबी प्यारे नबी की बारगाह में आ गया और आने के बाद आराबी बोला, मुंह खोला, मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। अरबी का मकसद ये था, मौलाना जुबैर साहब किबला और इधर जितने उलमा हजरत तवज्जो फरमाएंगे, बंगाल के उलमा तवज्जो फरमाएंगे। जरा मफहूम पेश करने लगा हूँ। अरबी ने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे मुतमईन कीजिए। अरबी का मकसद ये था कि आपसे पहले कमो बेश 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, सब मोजिजा लेकर आए। हजरत आदम आए, मोजिजा लेकर आए। हजरत शीस आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत इब्राहिम आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत इस्माइल आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत जकरिया आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत यहया आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत इदरीस आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत हारून आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत लूत आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत नूह आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत याकूब आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत यूसुफ आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत मूसा आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत सुलेमान आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत शुएब आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत सालेह आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत मूसा और ईसा आए, मोजेजा लेकर आए। अरबी का मकसद ये था आप अगर नबी हैं तो मुझे मुतमईन कीजिए, कोई मोजेजा दिखाइए। एक आवाज आई, वो अरबी वो और नबी थे जिन्हें मोजज़े दिए गए। तुम जिस नबी के सामने खड़े हो, ये सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजज़ा है, सरापा मोजज़ा है। अब मुझे कह लेने दो,
अगर तवज्जो चाहूंगा, अगर तवज्जो हो जाए तो उर्से आला हजरत का एक रंग पेश कर रहा हो कि मेरे आका के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, मेरे आका के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, मेरे आका के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, हमारे आका के अंदर हजरत नूह की शुजात भी है, हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत जकरिया की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। सबको समेट कर बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, लेकिन दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क के दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते। एक बार और नारा लगाइए हसन भाई, एक नारा और लगाइए। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाने वाला है, शिफा अता फरमाने वाला है। तो ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान कि सारे नबियों को मोजज़े दिए गए। हमारे नबी सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेज़ा है। वो चले तो मोजेज़ा, वो रुके तो मोजेज़ा, तबस्सुम मोजेज़ा, तकल्लुम मोजेज़ा। अब मैं ये कहूँ रफ्तार मोजेज़ा, गुफ्तार मोजेज़ा, जलवा मोजेज़ा, तलवा मोजेज़ा, सीना मोजेज़ा, मदीना मोजेज़ा, दंदान मोजेज़ा, खानदान। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है। आ गया आराबी, या रसूल अल्लाह मैं कैसे, उसने कहा ओ मोहम्मद अरबी मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। अब आका ने फरमाया सामने खजूर का दरख्त देखो, बोला मैं देख रहा हूं। फरमाया दरख्त के ऊपर खूशा देखो, बोला देख रहा हूं। आका ने फरमाया खूशा में जान नहीं, जबान नहीं, जान नहीं, जबान नहीं, लेकिन मैं इशारा करूंगा तो जान भी आ जाएगी, जबान भी आ जाएगी। चलेगा, चलकर मेरी बारगाह में आएगा और कलमा पढ़कर मेरी रिसालत की गवाही दे जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो अरबी बोला मुंह खोला, मैं भी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। अब आका ने इशारा किया तो फजाल यंजिलु मिनन नखला हत्ता सक़ता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी की तरह नीचे उतरने लगा और चलता वक्त में नबी में आ गया, आ गया, बोलो मोहब्बत से आ गया, आ गया, बोलो आ गया। अब आ गया तो अरबी ने कहा आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है। मैं ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला इस्लाम फैला तो है लेकिन तलवार लोहे की नहीं थी, मोहब्बत की तलवार थी, अखलाके मुस्तफा की तलवार थी, मोजेज़ाते मुस्तफा की तलवार थी, कमालाते मुस्तफा की तलवार थी, महासीने मुस्तफा की तलवार थी कि मेरे नबी को हर शय जानती है, हर शय जानती है, हर शय जानती है, हर शय जानती है। अब एक हदीस शरीफ में पेश करता हूँ, सुनिए वो हदीस शरीफ।
वो हदीस शरीफ के मेरे नबी को हर शय जानती है। पेश करूं? उलमा इजाजत दें, पेश करूं? तो सुनो, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 536, सत्र नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अन अनस काला साबतीन नासा सना अलाहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तबु फी यौमिल जुमा इस कामा राबी वकाल हलकल मालु वजाल याल फदुल्लाह लना फरफा यदै व मा नरा फी समाई क़ज़ा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वज़ाहा हत्ता सार साहब अमसाल जिबाल सुम्मा लम यनज़िल मिन बरिही हत्ता रअयतुल मतर यतहादर वला लिहयतिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता जुमतिल उखरा इज़ कामा ज़ालिकल आराबी व गैरु वकाल तहतमल बिनाउ व गरकल माल फदुल्लाह लना फरफा यदै वकाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरु इला नाहियति मिन सहाबी इल्ला फरजत व सारतिल मदीनतु मिस्ल जौबा व सालल वादी कनातन शहरा वलम यजी अहद मिन नाहियतिन इल्ला हदसबिल जौद औ कमा काल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। तर्जमा पूरा कर देता हूँ, तर्जमा पूरा कर देता हूँ ताकि तकरीर 1 घंटा पूरा हो जाए। लोग गवाह रहे कि जिक्रुल्लाह ने तकलीफ में भी 1 घंटा तकरीर की है। लोग गवाह रहे और अल्लाह की कसम मोहब्बत रसूल में की है। शान रिसालत बयान करते हुए जी हाँ तकलीफ है तो क्या हुआ, वो मौत जो जिक्र रसूल करते करते आ जाए जिंदगी से बेहतर है, जिंदगी से बेहतर है। ऐसी मौत पे जिंदगी कुर्बान। जमा समात फरमा ले कि मेरे नबी को हर शय जानती है। यूं तो ये मौजू मेरी तैयारी के मुताबिक 3 घंटे का है, लेकिन आज सिराज भाई और कमेटी के, आपका नाम नसीरुद्दीन भाई, यूं तो 3 घंटे का मौजू है। 1 घंटा आज बयान होगा, 2 घंटे की तकरीर फिर कभी इंशाअल्लाह। हयात बाकी रहेगी तो बात भी बाकी रहेगी। मैं पेश कर रहा हूं तर्जमा, सुन लो। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 536, सत्र 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सुनो तर्जमा। हजरत अनस आका के सहाबी फरमाते कि मदीना शरीफ में एक जमाने तक बारिश न हुई। बारिश को बंगला में क्या कहते हैं? वृष्टि। वृष्टि। तो मदीना शरीफ में एक जमाने तक वृष्टि न हुई, एक जमाने तक वृष्टि न हुई। अब लोग वृष्टि के लिए परेशान थे, लोग पानी के लिए परेशान थे। पानी 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 पानी, और बंगला में जौल जौल जौल। सबको जौल की जरूरत और जौल ही जीवन है। सबको जल की जरूरत, सबको पानी की जरूरत। अब जुमा का मुबारक दिन था, प्यारे नबी मेंबर पे तशरीफ फरमा होकर खुतबा दे रहे थे कि एक आराबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। एक जमाने से बारिश न हुई, आका पानी की सख्त जरूरत है। आका आप दुआ फरमाएंगे, आपकी दुआ रद्द न होगी। आका दुआ फरमाइए, बारिश की सख्त जरूरत है। आका पानी की सख्त जरूरत है, वृष्टि की जरूरत है, जल की जरूरत है। आका आका दुआ फरमा दीजिए, बारिश हो जाए। हजरत अनस फरमाते, मैंने आसमान की तरफ देखा, बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन आका ने दोनों हाथों को उठा दिया तो हर तरफ से बादल के टुकड़े आ गए। अरे सब बोलो ना, शाने मुस्तफा सुन रहे हो, बुलंद आवाज से बोलो। दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा, जिक्रुल्लाह मदीने के ताजदार की तारीफ कर रहा है।
लिहाजा महबूब की तारीफ करने में भी दिल भाग भाग होता है और सुनने में भी दिल भाग भाग होता है। तारीफ करते हुए भी खुशी होती है और सुनते हुए भी खुशी होती है। क्योंकि जो महबूब होता है ना, महबूब अगर किसी का महबूब है ना, तो महबूब का हाल ये होता है। गौर कीजिएगा, ए बच्चों गौर करो। अरे बच्चों किधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मोबाइल बंद करो। अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो महबूब के मकान से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की दुकान से मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली से मोहब्बत हो जाती है, महबूब के मोहल्ले से मोहब्बत हो जाती है, अरे महबूब के लिबास से मोहब्बत हो जाती है। महबूब जिसे पसंद करता है मोही भी उसे पसंद करता है। तो यहाँ मुस्तफा की तारीफ हो रही है। हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, हम मसरूर होकर समाप्त करते हैं। मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बोलो। पानी की जरूरत है, पानी 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 पानी। अब आका ने हाथों को उठा दिया, हर तरफ से बादल के टुकड़े आ गए और आका ने दुआ फरमाई तो इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई कि आका मेंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए थे कि रिमझिम 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 बारिश होने लगी। अच्छा कानोपुर वालों, पहले बारिश होती नहीं थी, अब दुआए मुस्तफा के बाद बारिश रुकती नहीं थी। अब बारिश रुकती नहीं थी। जुमे के दिन बारिश, हफ्ते के दिन बारिश, इतवार के दिन बारिश, पीर के दिन बारिश, मंगल के दिन बारिश, बुध के दिन बारिश, जुमेरात के दिन बारिश, आ गया दूसरा जुमा, एक हफ्ते तक बारिश। जो लोग सुभान अल्लाह बारिश के लिए परेशान थे, वो बारिश से परेशान थे। सुभान अल्लाह, मस्जिद कमामा की बात हो रही है और मस्जिद कमामा में बैतुल्लाह में रसूलुल्लाह की जो दुआ हुई है, मस्जिद कमामा में जो दुआ हुई है, सुभान अल्लाह, उसका जलवा देखो कि पहले होती नहीं थी, अब रुकती नहीं थी। अब गौर कीजिएगा, हर तरफ जल 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 जल, हर तरफ पानी 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 पानी। अब सबने मशवरा किया कि बारिश रुकने की दुआ करो, वृष्टि रुकने की दुआ करो। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, हमारी दुआ से बारिश नहीं रुकेगी, जिसके इशारे से आई है उसी के इशारे से जाएगी। जिसने बारिश को बुलाया है वही बारिश को वापस फरमाएगा। अब जुमा का दिन था, आका मेंबर पे तशरीफ फरमाते, वही आराबी या कोई दूसरा खड़ा हुआ, अर्ज किया तहद्दमल बिना व गरक़ल माल, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अब फसलें डूब गईं, हमारी बिल्डिंगें मुनहदिम हो गईं, अब दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए। मैंने कहा था ना मेरे नबी को हर शय जानती है। अब मैं वहां पहुंचा चुका। आका ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। इसका मफहूम ये है, ए मौला पहाड़ों पे बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, बयाबान में बारिश हो कोई बात नहीं, बागात में बारिश हो कोई बात नहीं, खेत में बारिश हो कोई बात नहीं, दरख्तों की जड़ों में बारिश हो कोई बात नहीं, मगर मौला शहरे मदीना से बारिश को दूर फरमा दे, दूर फरमा दे, दूर फरमा दे। सुनो, मेरे नबी दुआ फरमा रहे थे और उंगली आसमान की जानिब उठी थी, जिधर उंगली जाती थी बादल उधर ही चला जाता था।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिधर उंगली जाती थी बादल उधर ही चला जाता था। अल्लाह अकबर। इतनी बारिश हुई कि जंगल कनात में बारिश का पानी 1 महीने तक चलता रहा। इतनी बारिश हुई कि मुल्क शाम से आने वालों ने कहा मुल्क शाम में बहुत बारिश हुई है। इराक वालों ने कहा इराक में बहुत बारिश हुई है। ईरान वालों ने कहा ईरान में बहुत बारिश हुई है। तेहरान वालों ने कहा तेहरान में बहुत बारिश हुई है। दमिश्क वालों ने कहा दमिश्क में बहुत बारिश हुई है। यमन वालों ने कहा यमन में बहुत बारिश हुई है। मशरिक और मगरिब शिमालो जुनूब में बारिश हो रही है। ये मेरे नबी के दस्ते करम का मोजेज़ा है। ये मेरे नबी की दुआ का मोजेज़ा है कि हाथ उठा दिया आका ने मदीना शरीफ में और कायनात के गोशे गोशे में चप्पे चप्पे में खित्ते खित्ते में अब्र रहमत बरस रहा है। बारिश हो रही है। आला हजरत ने यूं अर्ज किया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन भर के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद और दुआ कबूल क्यों ना हो, उनकी शान तो ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।